जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अमेज़ॉन केस हैंडलिंग एंड रिपोर्टिंग है कि क्यों केस ओपन करने की नौबत पेश आती है अमेज़ॉन के साथ, कैसे किया जाता है। जब केस ओपन करते हैं तो रिस्पांस आपको कहाँ से नज़र आता है, और रिपोर्टिंग के कुछ सेक्शंस हैं वो हम देखेंगे कि डेली रूटीन में हमारी कौन सी चीज़ें हैं जो रिपोर्टिंग में हमें कहाँ से डाटा निकालना होता है, रिपोर्टिंग में कौन कौन सी टैब्स हैं, उसका पर्पस क्या है। तो ओवरऑल आपका जो है ये एक 1 आवर की क्लास है। छोटा सा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, मुश्किल नहीं है। सो बाकायदा तौर पे हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। मुझे बता दें, आप सबको स्लाइड्स नजर आ रही हैं? ओके ठीक है जी, स्लाइड सबके सामने अपीयर हो रही है। अगर आप लोग को याद हो, हमने जो है वो लिस्टिंग क्रिएशन के सेशन में देखा था कि हमें एक एरर फेस करना पड़ता है लिस्टिंग क्रिएशन से पहले, 5665 एरर। और उसका सोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि हमने कुछ इमेजेस सबमिट करवानी होती हैं, बहुत रियल इमेजेस जिसके ऊपर हमारी ब्रांडिंग और हमारा जो ब्रांड नेम है वो अफिक्स्ड हो, क्लियर नज़र आ रहा हो। तो वो आपको मैंने बताया था कि हम केस ओपन करते हैं अमेजोन के साथ एंड देन हमारा जो है वो एरर रिजॉल्व होता है। तो बहुत से मसले मसाइल रियल अकाउंट्स के ऊपर अमेजोन के आते हैं। आप लिस्टिंग एक्टिव करते हैं, वो एक्टिव नहीं हो रही होती है, समटाइम ग्लिच होता है। आप प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज के ऊपर कुछ चेंजेस करते हैं बैक एंड पे, लेकिन वो फ्रंट एंड पे नजर नहीं आ रही होती है, कुछ भी एडिट नहीं हो रहा होता, बुलेट पॉइंट्स एडिट नहीं हो रहे होते, टाइटल चेंज नहीं हो रहा होता, आपने इमेज चेंज की होती है वो डिस्प्ले पे नजर नहीं आ रही होती है। तो बहुत से मसले मसाइल आते हैं जिसके बाद हमें अमेजोन की कस्टमर सपोर्ट का सहारा लेना पड़ता है, उनको कांटेक्ट करना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि हम केस कैसे ओपन करते हैं, और केस जब ओपन किया जाता है तो उसका रिप्लाई कहाँ से आता है। आपके सेलर सेंट्रल के ऊपर राइट साइड पे टॉप पे मिडल बटन नजर आता है हेल्प का, आपको उसको क्लिक करना होता है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे आते हैं तो गेट सपोर्ट की ऑप्शन आ रही होती है, ये जो आपको रेड कलर का मार्क नजर आ रहा है इसके अंदर गेट सपोर्ट लिखा हुआ है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो अब आपके पास अमेजोन कह रहा है कि ब्रॉडर वे के अंदर आपकी कैटेगरीज हैं जिसमें आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। फर्स्ट, सेलिंग ऑन अमेजोन। अगर आपका लिस्टिंग सेलिंग अमेजोन से रिलेटेड किसी किस्म का भी कोई इशू है तो आप इस पे क्लिक करते हैं, और अगर आपका स्पॉन्सर्ड एड्स और स्टोर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे वाली टैब के ऊपर क्लिक करते हैं। उसके आगे उनकी सब हेडिंग्स होती हैं, और उन सब हेडिंग्स के अंदर भी सब हेडिंग्स होती हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो नैरो डाउन हो जाए और क्लियरली समझ में आ जाए कि व्हाट एग्जैक्टली द इशू इज। ठीक है, अगर आप यहाँ देखिए तो आपको कस्टमर और नॉन एफपीए ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं, प्रोडक्ट लिस्टिंग एंड इन्वेंट्री है। मैं इस पर भी क्लिक करूंगी तो इसके अंदर भी जो है ना सब हेडिंग्स होंगी। योर अकाउंट है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन है, तो आपका जो भी प्रॉब्लम आएगा जिस भी फील्ड से रिलेटेड है आपने उसको क्लिक करना है, एंड देन आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ आप अपनी रिटन स्टेटमेंट देते हैं कि बहुत प्रोफेशनल तरीके से कि हाय सेलर सपोर्ट टीम, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं एंड देन अपना जो प्रॉब्लम है कि आपने लिस्ट लाइव की है, एक्टिव की है, बट वो प्रोमिनेंट नहीं हो रही, नजर नहीं आ रही, उसमें किसी किस्म के चेंजेस नजर नहीं आ रहे, हम एग्जाम्पल के तौर पे ये मिसाल ले रहे हैं। तो आप वो सारा राइट अप करेंगे, आगे आपके पास ऑप्शन आ जाती है ईमेल, फोन और चैट की। ये तीन पाथवेज हैं जिसके थ्रू आप सेलर सेंट्रल की कस्टमर सपोर्ट को कांटेक्ट कर सकते हैं। द बेस्ट सूटेबल वे इज ईमेल, और जब आप ईमेल ड्रॉप करते हैं तो विद इन 12 आवर्स आपको रिप्लाई उसका आ जाता है। ठीक है, 12 to 24 आवर्स। देन आपके पास चैट की ऑप्शन आती है, अगर आपका मसला ईमेल पर को समझ नहीं आ रहा, बहुत स्लो हो रहा है, बहुत स्लो रिस्पॉन्स आ रहा है, देन आप लाइव चैट पे चले जाएं। एक नई विंडो ओपन हो जाती है, एक जो लाइव रिप्रेजेंटेटिव होता है अमेजोन सपोर्ट टीम का, वो आपके साथ बातचीत शुरू करता है, आप उसको अपना प्रॉब्लम बताते हैं, वो आपके बिहाफ पे केस फाइल करता है।
ठीक है, और कहता है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे डिस्कस करके आपको ईमेल आ जाएगी। ठीक है, आती वो भी ईमेल ही है, लेकिन बस ये है कि आपका जो एक कंसर्न है ना वो जल्दी उनको समझ में आ जाता है। द थर्ड एंड द लास्ट ऑप्शन, अगर आपको चैट के ऊपर भी हल नहीं मिला या उनको आपकी बात ही नहीं समझ आ रही, देन आप अपने क्लाइंट से कहते हैं कि वो कॉल करें। ठीक है, अगर वो यूके बेस्ड क्लाइंट है तो इजीली कॉल कर सकता है, यूएसए बेस्ड क्लाइंट है तो इजीली कॉल कर सकता है। आप पाकिस्तान से बैठ के कॉल उसके बेहाफ पे खुद नहीं कर सकते, ये क्लाइंट का ही काम है, क्योंकि वो वेरिफिकेशन करते हैं, अकाउंट की इन्फॉर्मेशन लेते हैं एंड देन आगे प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये तरीका है केस ओपन करने का। केस ओपन करने के बाद आपको उसका रिप्लाई कहाँ से नजर आएगा, उसी हेल्प की टैब पे जाएंगे आप, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, गेट सपोर्ट के साइड पे राइट साइड पे लॉन्च केस लॉग का ऑप्शन आ रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके जो भी कंसर्न था, जो भी इशू था, उससे रिलेटेड जो भी उन्होंने सोल्यूशन दिया है वो आपको ईमेल पे भी वसूल हो जाता है और इस केस लॉग के अंदर भी नजर आ जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज एक सेलर सेंटर की मदद से दिखाती हूँ। आप लोगों को सेलर सेंटर की स्क्रीन नजर आ रही है? एक आधा बंदा बस प्लीज मुझे बता दे चैट पे। ओके, अनम बहुत एक्टिव बैठी हुई है इस वक्त। यहाँ से हम हेल्प पे क्लिक करते हैं। हेल्प पे क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं, गेट सपोर्ट पे क्लिक करते हैं। गेट सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास दोनों ऑप्शन आ रही हैं, आप सेलिंग ऑन अमेज़न पे क्लिक कर लें। यहाँ अगर आप अपने स्टेटमेंट लिखेंगे ना तो यहाँ आपको रोबोटिक वे में आंसर मिलेगा और आर्टिकल्स वगैरह के साथ वो आपको लिंक कर देगा। तो आपने कहना है और ब्राउज फॉर योर इशू। ठीक है, यहाँ से अब आप देख लें कि आपका इशू किससे रिलेटेड है। कस्टमर नॉन एफपी ऑर्डर्स, ए टू जी क्लेम्स, चार्जबैक इश्यूज, रिक्वेस्ट कस्टमर फीडबैक रिमूवल, फाइल अ सेफ्टी क्लेम, एंड देन प्रोडक्ट लिस्टिंग आ जाती है। प्रोडक्ट लिस्टिंग में आप मर्ज करना चाह रहे हैं लिस्टिंग को, वो नहीं हो रही, या मर्ज हुई हुई थी उसको अलग करना चाह रहे हैं, वो नहीं हो रही। आप प्रोडक्ट पेज को फिक्स करना चाह रहे हैं, आप लिस्टिंग एक्टिव नहीं हो रही उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाह रहे हैं, आप प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं वो ऐड नहीं हो रही है, जो भी इशू है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसी तरह आगे सेलर फुलफिल्ड प्राइम में आपको परफॉर्मेंस इश्यूज हैं, इनरोलमेंट ट्रायल पीरियड है, B2B में अगर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आया है, योर अकाउंट से रिलेटेड अगर आप सेलिंग प्लान चेंज करना चाहते हैं, इंडिविजुअल से बिजनेस पे जाना चाहते हैं, बिजनेस से इंडिविजुअल पे आना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड अपडेट करना चाहते हैं, डिसबर्समेंट और पेमेंट से रिलेटेड अगर आपके कोई इश्यूज हैं तो आप योर अकाउंट पे आते हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन से रिलेटेड है, यानी इन्वेंट्री इनबाउंड में नजर आ रही है, लाइव नहीं हो रही, इन्वेंट्री रिमूवल किया था वो नजर नहीं आ रहा। FBA रिलेटेड इश्यूज अगर आपके थे तो वो यहाँ से आप इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारी लिस्टिंग जो है ना वो एक्टिव नहीं हो रही है। यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेंगे। कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ देखें ईमेल, फोन और चैट की ऑप्शन आ रही होती है। ईमेल को सिलेक्ट कर लें, हाय सेलर सपोर्ट टीम, आप जो भी उसमें अपना कंसर्न लिखेंगे बहुत प्रोफेशनल और सोफिस्टिकेटेड वे में, देन आपने यहाँ पे आके इसको सेंड करना होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको जल्दी अटेंशन मिल जाए, जल्दी आपको रिस्पॉन्स आए तो, और अर्जेंट इशू है तो देन आप इस बॉक्स को मार्क करते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मली विद इन 24 आवर्स जो ईमेल का रिप्लाई आता है उसका वेट करते हैं। इस तरह आपका केस सबमिट हो जाता है। जब केस सबमिट होता है तो अब आपको नजर कहाँ से आएगा, इसी तरह आप दोबारा से हेल्प की टैब पे चले जाएं। यहाँ से आपको लॉन्च केस लॉग की ऑप्शन नजर आ रही है। यहाँ आपको देखिए 19 मई को और 9 मई को केस ओपन किए गए हैं, और जब आप केस ओपन करते हैं ना किसी भी किस्म का, तो उसके साथ आपको एक आईडी असाइन होता है। आईडी असाइन होता है स्पेसिफिक, उसका जो भी जवाब होता है आंसर्ड होता है, पेंडिंग अमेज़न एक्शन होता है, या पेंडिंग आपकी तरफ से कोई आंसर होता है तो वो यहाँ इसका स्टेटस आ रहा होता है। अदर इश्यूज हैं, अगर हम इसमें से कोई भी इशू ओपन करके इसकी हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो हम इसको देख सकते हैं। जैसे मैंने व्यू पे क्लिक किया, वो कह रहे हैं कि अगर आपको इसी सेम केस आईडी को रीओपन करना था तो विद इन 5 डेज आप कर सकते थे सेम केस के अंदर। ठीक है,
केस आईडी के अंदर। लेकिन अगर आपका 5 दिन गुजर गए हैं तो अब आप दोबारा इसके ऊपर इशू हाईलाइट करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर रिस्पॉन्स देना चाह रहे हैं, तो देन आपको कॉन्टेक्ट अस करके न्यू केस सबमिट करवाना पड़ता है। नहीं, एसियन एंटर नहीं करना। एसियन एंटर करने के बाद वो आपको रोबोटिक वे में आंसर देने लग जाता है, आर्टिकल्स पढ़ाने लग जाता है कि ये आर्टिकल पढ़ लें, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अब ये देखिए, अगर आपने प्रीवियस हिस्ट्री चेक करनी हो, आप स्क्रॉल डाउन करके आ जाए कि क्या बात हुई है। ये लाइव चैट हुई हुई है, नहीं सॉरी, ये ईमेल की गई है, ठीक है। वेरिएशन नहीं ऐड हो रही थी, उनने पूछा, आगे का जवाब आया, फिर उसने सवाल किया, फिर दोबारा जवाब आया। तो इस तरह से आप पूरी केस हिस्ट्री निकाल के देख सकते हैं। ये नहीं है कि आप क्लाइंट से पूछेंगे आपने केस ओपन किया था तो क्या जवाब आया। जब उसने आपको सेलर सेंट्रल की एक्सेस दे दी है, तो आप उसके अकाउंट के केस लॉग में आके सब कुछ देख सकते हैं कि क्या बात हुई है, अमेजोन ने क्या रिकमेंडेशन दी थी, अब आगे क्या करना चाहिए, बजाय कि आप बार बार क्लाइंट से पूछें। ठीक है जी, ये था केस ओपन करना और केस का रिप्लाई चेक करना। अब हमने कुछ टैब्स देखनी है रिपोर्ट की। रिपोर्ट की सारी टैब्स आपके काम की नहीं है। मैं आपको वो सिर्फ दिखाऊंगी या बताऊंगी जो आपने डेली रिपोर्टिंग के अंदर आपके काम आती है, या जहां से आप मतलब जो आपके काम की इंफॉर्मेशन है। जैसे जो काम की इंफॉर्मेशन नहीं है वो पहले मैं आपको बता देती हूँ। फाइल योर वैट, आप अकाउंटेंट नहीं है, आपको वैट से रिलेटेड कोई काम नहीं है। मैनेज योर वैट, आप अकाउंटेंट नहीं है, आपको वैट्स को मैनेज करने की भी कोई टेंशन नहीं है। ये सेलर का काम है या क्लाइंट का काम है या अकाउंटेंट का काम है। एज अ वीए दिस इज नॉट योर जॉब। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी की रिपोर्ट से भी आपका कोई काम नहीं है, ठीक है। बाकी रह जाती है, जब आपको चाइल्ड एक्सेस मिलती है तो पेमेंट की टैब आपके पास नहीं होती। बाय डिफॉल्ट वो सप्लायर के पास होती है, सप्लायर कह रही हूँ, क्लाइंट के पास होती है। और वो आपको पूरी ट्रांजेक्शन्स की हिस्ट्री वगैरह देने की इजाजत ही नहीं देता आपको, ठीक है। तो पेमेंट की टैब आपके पास नहीं होती, वो क्लाइंट के पास होती है। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो आप उससे पूछ सकते हैं। Amazon सेलिंग कोच जो है ना, वो बहुत बड़े जो ब्रांड्स चल रहे होते हैं जिनकी 100+ वेरिएशंस होती हैं, उनके लिए काम आता है। क्योंकि इसके अंदर आपकी लिस्टिंग एक्टिव कितनी है, डेड कितनी है, लाइव कितनी है, बंद कितनी कर दी है आपने, टोटल नंबर ऑफ लिस्टिंग कितनी थी, उनके अंदर यूनिट्स कितने थे, यानी आपकी इन्वेंट्री से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन Amazon सेलिंग कोच पे होती है। इसका भी आपसे ताल्लुक नहीं है अगर आप सिंगल या डबल या ट्रिपल वेरिएशन बेच रहे हैं। ये बड़े अकाउंट्स, बड़े ब्रांड्स के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे क्लिक कर भी लेते हैं दिखाने के लिए, तो ये बड़े बड़े अकाउंट्स के लिए अगर आप यहाँ पे डेट डालेंगे जो भी आप सर्च करना चाह रहे हैं, ठीक है, प्रेफरेंसेस हैं, सर्च रिकमेंडेशंस हैं, रिफाइंड अपॉर्चुनिटीज हैं, ये सारा आपको बड़े अकाउंट के लिए काम आएगा, ठीक है। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको बिजनेस रिपोर्ट का पता होना चाहिए, आपको एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट का पता होना चाहिए। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन पे मैं आपको दिखा देती हूँ। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन में ना, आपने अगर रिमूवल ऑर्डर क्रिएट किया है, इन्वेंट्री उठानी है वेयर हाउस से, तो वहां से आप यहाँ आके रिमूवल ऑर्डर देख सकते हैं। आपने सेल ग्लोबली की ऑप्शन ऑन करवाई हुई है कि आप यूरोप में कहीं पे भी बेच सकें, तो यहाँ से आके उसकी आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। Amazon से रिलेटेड अगर आपकी फुलफिलमेंट शिपमेंट से रिलेटेड कोई भी मालूमात चाहिए, आपको उससे रिलेटेड रिपोर्ट चाहिए, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। कस्टमर रिटर्न्स जो आते हैं, कस्टमर ने किन बेसिस पे, किन वजूहात पे रिटर्न्स भेजे हैं, वो यहाँ से आपको निकल आएंगे, ठीक है। आपने डेट रेंज डालनी है, आईडी डालनी है, आपके पास रिटर्न की रिपोर्ट आ जाती है। रिमूवल ऑर्डर का मैंने आपको बता दिया। ये आपको आर्टिकल्स भी देगा और ये आपको यहाँ पे रिपोर्ट डाउनलोड करने की ऑप्शन भी देता है। अभी आपको कस्टम रिपोर्ट पे जब मैं लेके जाऊंगी तो आपको इसका अच्छे से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। चलें कस्टम रिपोर्ट पे आ जाते हैं, हम पहले कस्टम रिपोर्ट भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको वो दो एक्सप्लेन करूंगी जो हमने डिटेल में देखनी है। कस्टम रिपोर्ट का जो ये डैशबोर्ड है ना, एक सेकंड। अच्छा, ये चूंकि चाइल्ड एक्सेस है तो यहाँ पे मेरे पास एफबीए का नहीं आ रहा है, मैं आपको कस्टम रिपोर्ट्स इसी टैब से दिखाती हूँ, यहाँ से। ये देखें, एफबीए कस्टमर रिपोर्ट्स पे जब आपने क्लिक किया कि कस्टमर क्यों रिटर्न्स करते हैं आपको या कब कब करते हैं,
तो यहाँ से आप व्यू ऑनलाइन पे जाके जो भी डेट डालते हैं, आप कह लें लास्ट 90 डेज में आप जनरेट कर दें रिपोर्ट को, तो ये आपके पास नीचे रिपोर्ट आ गई है कि ये रिटर्न पड़ा था 29 मई को। एक क्वांटिटी ही सेलेबल डिपोजिशन है इसकी। कस्टम का रिटर्न क्या था, द आइटम इज डिफेक्टिव, डिफेक्टिव, ठीक है। और उसके बाद नीचे देख लें, उसने कहा जी अनवांटेड आइटम, उससे नीचे देख लें द आइटम इज डिफेक्टिव, द आइटम इज डिफेक्टिव, आई एक्सीडेंटली ऑर्डर्ड द रॉन्ग आइटम, अनवांटेड आइटम, अनवांटेड आइटम, बहुत से आपको ये नजर आ रहे हैं। अगर आप इसी रिपोर्ट को डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड पे जाएंगे, जो भी आपने डेट डालनी है लास्ट 30 डेज की, रिक्वेस्ट कर देंगे CSV फाइल डाउनलोड करने की, आपके पास एक्सेल में फाइल आ जाएगी, ठीक है। ये आपके ऑर्डर्स जो रिटर्न होते हैं बाय कस्टमर क्यों हो रहे हैं, किन वजूहात की बेसिस पे हो रहे हैं, ये आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ से आपको कस्टमर रिपोर्ट्स और कस्टमर रिपोर्ट्स के अंदर भी ऑप्शन नजर आती होती है, ठीक है। वो भी यहाँ नजर नहीं आ रही है क्योंकि ये चाइल्ड एक्सेस है। उसके बाद मैं आपको बिजनेस रिपोर्ट्स पे लेके जाती हूँ। बिजनेस रिपोर्ट्स बेसिकली आपको आज कितनी सेल हुई है, पिछले दिन कितनी सेल थी, प्रीवियसली अगर आप जितनी देर का डाटा उठा के सेल देखना चाहते हैं वो सेल भी आपको बताता है। आपकी B2B सेल कितनी है, बिजनेस टू कंज्यूमर सेल कितनी है, आपको कितनी यूनिट सेशन परसेंटेज पड़ रही है, यानी कहाँ कहाँ आपका एड नजर आ रहा है, कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, कितने लोग आ रहे हैं और वहां से कितने कन्वर्ट हो रहे हैं। ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको सेलर डैशबोर्ड से या सेल डैशबोर्ड से मिलती है। अगर आप अपनी स्क्रीन पे भी देखें तो 4 ऑर्डर आज प्लेस हुए हुए हैं, 42.96 की सेल जनरेट होगी हुई है और 10 की एवरेज से बिक रहा है। अगर मैं चाहूंगी कि मेरा अगर इसी सेम अकाउंट पे FBM भी हो रहा है, FBA भी हो रहा है, तो मैं अमेजोन पे क्लिक करूंगी तो FBA ऑर्डर्स नजर आएंगे, मैं सेलर पे क्लिक करूंगी तो FBM ऑर्डर्स नजर आएंगे। अगर मैं किसी और मार्केट प्लेस, अगर इसमें सेल ग्लोबली, यूरोप, कहीं की भी और ऑप्शन ऑन हुई होती, तो यहाँ पे मुझे पूरे जो मेरे यूरोप में ऑर्डर्स बिक रहे हैं वो सारे यहाँ आ रहे होते हैं। अभी चूंकि सिंगल अकाउंट है, सिंगल वेरिएशन के साथ सिर्फ यूके में बिक रहा है, तो मेरे पास अभी मेरी वेरिएशंस क्या आ रहे हैं। यहाँ से मैं डेट चेंज कर सकती हूँ, कस्टम डेट पे भी जा सकती हूँ। कस्टम डेट पे मैं देखना चाह रही हूँ कि मुझे 1 जून से 4 जून तक कितने ऑर्डर आए हैं, मैं इस पे अप्लाई कर देती हूँ। 28 यूनिट्स आए हैं और 14 आइटम सेल हुए, यानी 14 ऑर्डर्स थे और यूनिट्स जो हैं वो 28 सेल हुए हैं। किसी ने 3-4 खरीद लिए होंगे, किसी ने 2 खरीद लिए होंगे। अच्छा, अब यहाँ आपको बता देता है कि 1 जून में ये जो रेड वाली लाइंस है ना, वो आपको बताती है सेम डे 1 साल पहले क्या हुआ था। ब्लू वाली लाइंस बताती हैं आज के दिन का, ठीक है। आप इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ आज के दिन की रिपोर्ट देखें ना, तो हमें पीक आवर्स भी अपने पता लगते हैं कि हमारी सेल किस किस टाइम में आती है। इसको स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आप देखें जो रेड कलर है वो कह रहे हैं सेम डेट रेंज 1 ईयर अगो, सिलेक्टेड डेट रेंज, आज कितने यूनिट्स हैं इसको कंपेयर कर लें, तो वो आपको दिखा देता है कि आज जो है आपको 9 बजे से 10 बजे के दरमियान और 12 बजे से 2 बजे के दरमियान ऑर्डर्स आए हैं। तो ये हम अपना पीक टाइम निकाल लेते हैं यहाँ से कि हमारे ऑर्डर्स हमें कब आते हैं, ठीक है। तो ये आपको डैशबोर्ड बहुत ज्यादा सिंपल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद अगर आप देखना चाहते हैं रिफंड्स कितने पड़े हैं, तो सेलर परफॉर्मेंस पे आ जाए। ये बाय डिफॉल्ट 1 माह के रिफंड्स दिखा रहा होता है, यानी 3 मई से 3 जून के भी आपको दिखा रहा है। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाए, यहाँ आपको रिफंड रेट और यूनिट रिफंड्स के यूनिट्स पता लग रहे हैं। 7 रिफंड्स पड़े हैं इस पूरे महीने में, ठीक है, और उसकी रेट भी उसने दिखा दिया है। ऑर्डर कब कब प्लेस हुआ, कितने ऑर्डर यूनिट हुए, B2B कितने गए, टोटल ऑर्डर आइटम कितने थे, यानी एक ऑर्डर के आइटम कितने खरीदे गए हैं, ठीक है। तो ये आपको पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है A to Z। अगर किसी किस्म के क्लेम्स थे या नेगेटिव फीडबैक, रिमूवल रिक्वेस्ट हुआ हुआ था, तो यहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपके अकाउंट पे वेरिएशन चल रही है, वेरिएशंस मतलब चल रही है नंबर ऑफ वेरिएशंस, तो कौन सी वेरिएशन आपकी ज्यादा सेल होती है वो आपको कहाँ से पता लगेगा, डिटेल पेज सेल्स एंड ट्रैफिक बाय चाइल्ड आइटम से, ठीक है। यहाँ आपको पता लग जाएगा कि अच्छा ये वेरिएशन है, ये मेरी पर्पल वेरिएशन है, ब्लू वेरिएशन है, ग्रीन वेरिएशन है, इसके कितने कितने यूनिट्स ऑर्डर होते हैं। यहाँ से हम इसको आगे कर लेते हैं। वन 35 ऑर्डर्स फर्स्ट वेरिएशन जो ब्लैक थी उसके थे, ये जो भी प्रोडक्ट है, ठीक है। 19 इसके हुए, बॉक्सिंग इसके हुए, यानी आपको बताने का मकसद है कि अगर आपको अपनी हर वेरिएशन
कितने ऑर्डर सेल कर रही है, तो वो आपको यहाँ से पता लग जाता है। आप डेट चेंज करके भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ये भी 1 माह की बता रहा है, आपको कल के चाहिए, आपको आज के चाहिए, आपको परसों के चाहिए, रात 12 बजे के बाद यूके टाइम में ये रिपोर्ट अपडेट हो जाती है आपकी। ठीक है। इसके अलावा अगर आपने सेल्स एंड ट्रैफिक देखनी है, यूनिट सेशन परसेंटेज देखनी है कि कितनी आवाम ने देखा, कितने बिके, B2B सेल कितनी थी, ये सब आपको यहाँ से नजर आ जाता है। तो आपको बेसिकली आज के डेली ऑर्डर्स चाहिए होते हैं और उसके बाद आपको अपनी पीपीसी के ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। अच्छा, यहाँ पे एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट भी हम देख लेते हैं। एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट में आपको पीपीसी के ऑर्डर्स मिलेंगे। जैसे आज हमने देखा कि ओवरऑल 4 ऑर्डर्स आए हुए हैं, बल्कि यहाँ से भी हम देख लेते हैं, हम उसमें से देख लेंगे। अब आपने ऑर्गेनिक में से माइनस करने हैं ना, या आपने टोटल ऑर्डर्स में से पीपीसी ऑर्डर्स माइनस करने और देखने हैं कि ऑर्गेनिक कितने आए हैं। मैं इसको आज की रेंज लगाती हूँ। आज 4 ऑर्डर आए हैं, मैंने देखना है कि चारों के चारों पीपीसी पे आए हैं या कुछ ऑर्गेनिक भी थे। तो 3 ऑर्डर्स थे पीपीसी पे और 1 ऑर्डर ऑर्गेनिक आया। ठीक है। तो 4 में से 3 माइनस किए, 1 ऑर्गेनिक। इस तरह आपने भी बताना होता है क्लाइंट को कि आपके ऑर्गेनिक ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, आपके पीपीसी ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं। अब हम जाते हैं जी पीपीसी की रिपोर्ट के ऊपर। पीपीसी की रिपोर्ट्स आपको पता है, वीडियो एड चलाएं तो उसकी अलग रिपोर्ट निकलती है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले लगाएं उसकी अलग रिपोर्ट निकलती है, स्पॉन्सर्ड ब्रांड अगर आपने ऑन किया हुआ है तो उसकी अलग रिपोर्ट निकलती है। लेकिन नॉर्मली हमारा ताल्लुक स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के साथ होता है, जिसमें हमने नई सर्च टर्म्स कितनी चल रही हैं, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, सीटीआर क्या है, कन्वर्जन क्या है, उस पर जाते हैं। ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हुई होती है। हमें चाहिए भी सर्च टर्म्स होती हैं, अदरवाइज अगर आपको बजट के लिहाज से कंपेन निकालनी है, प्लेसमेंट के लिहाज से निकालनी है, परचेज प्रोडक्ट कितनी हुई है, परफॉर्मेंस ओवर टाइम निकालनी है, तो आप कोई भी तरह की रिपोर्ट टाइप निकाल सकते हैं। लेकिन मोस्ट रिकमेंडेड एंड बाय डिफॉल्ट हमारी सर्च टर्म्स होती हैं। ठीक है। डेली की हमें इसका कोई फायदा नहीं है, हमने समरी निकालनी होती है, लास्ट 30 डेज निकाल लें, लास्ट 15 डेज निकाल लें, लास्ट मंथ की निकाल लें। हम अभी लास्ट 30 डेज की रिपोर्ट जनरेट करते हैं। यहाँ आप अपनी रिपोर्ट को कोई भी नाम दे दें, जैसे मैं टेस्टिंग 1 2 3 कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, वो पूछे रिपोर्ट अभी चाहिए तो आप अभी के लिए इसको कमांड दे दें। अगर फ्यूचर में किसी डेट के लिए चाहिए तो आप जो भी डेट डालेंगे उसमें ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी। रिकरिंग आपको हर हफ्ते में 2 दफा चाहिए, डेली चाहिए, हर मंथ में 2 दफा चाहिए, जिस तरह से भी आपने इसमें मैनेज करना होता है वो फ्रीक्वेंसी आप सेट कर देते हैं, उसी दिन में आपकी रिपोर्ट डाउनलोड हो जाती है। लेकिन हम नॉर्मली नाउ पे क्लिक करके रन रिपोर्ट करते हैं। ये प्रोसेसिंग पे चली गई है। एक दफा आपने अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करना होता है, ये आपके पास एरो आ गया है, इसके ऊपर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास वो टेस्टिंग की फाइल आ गई, जिसके अंदर आपकी जो भी आपने पीपीसी ऑप्टिमाइजेशन में सीखा कि डेट क्या है, करेंसी, कैंपेन नेम, आगे उसके इम्प्रेशन, क्लिक्स, सीटीआर, सीवीआर, एकॉज, यूनिट्स पर सेल। ठीक है। ये सारी आपके पास इंफॉर्मेशन आती है। आप फिल्टर अप्लाई करते हैं, फिल्टर अप्लाई करने के बाद उसको सॉर्ट कर लेते हैं, हाई टू लो। अननेसेसरी फिल्टर्स जो कॉलम्स होते हैं उनको हाइड कर लेते हैं या डिलीट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप इसकी कॉपी क्रिएट करते हैं। ठीक है। एंड उसके बाद आप ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये आपकी एडवर्टीजमेंट रिपोर्ट है जिसको आप डाउनलोड करते हैं। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज दिखा दूं, पेमेंट की। पेमेंट टैब में से आपके पास जो सबसे इम्पोर्टेंट मतलब आपको रिपोर्ट चाहिए होती है वो होती है डेट रेंज रिपोर्ट। ठीक है। आप पेमेंट्स की टैब पे आए, इस पे क्लिक करें। जो भी आपका एक्सपेंस होता है वो सारा रेड कलर में आ रहा होता है और जो आपकी इनकम होती है वो सारी ब्लू कलर में आ रही होती है। आपका रिजर्व जितना उसने रखा होता है अमेज़न वो यहाँ दिखा रहा होता है, आप माइनस में है प्लस में है, वो सारा हिसाब किताब आपको यहाँ पे सर्टेन टाइम फ्रेम का दिखा रहा होता है, 25/5/22 से लेकर अब तक का। ठीक है। टोटल बैलेंस कितना है, नेगेटिव में कितना है, डिस्पर्समेंट कितनी हुई है। डिस्पर्समेंट वो होती है जो आप
बैंक से पैसे निकलवाते हैं, ठीक है। मतलब आपके सेलर सेंटर ने जो अर्न करके दिया, आपने कितनी कितनी ट्रांजेक्शन्स की हैं या कितने पैसे अपने अकाउंट में मंगवाए हैं, वो सारे इसके अंदर आ रहे होते हैं। जब आप डिस्बर्समेंट क्रिएट करते हैं तो वो पहले स्केड्यूल होती है, फिर प्रोसेस होती है, फिर बैंक के पास जाती है, बैंक उसको एक्नॉलेज करता है एंड देन आपके अकाउंट में रिलीज करता है। तो डेट रेंज रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डेट रेंज रिपोर्ट में दो तरह की रिपोर्ट होती है, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट और समरी रिपोर्ट, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट करती हूँ तो मुझे कह रहा है आपको समरी चाहिए या ट्रांजेक्शन चाहिए। ट्रांजेक्शन का मतलब होता है हर ट्रांजेक्शन का ईच हिसाब किताब उसमें होता है। रेफरल फी कितनी कटी, अमेजोन एफपीए फीस कितनी कटी, वीएटी कितना कटा, और एट द एंड आपके पास क्या बचा। लेकिन हमने चूंकि समरी देखनी होती है, हम ऐसा करते हैं कि जी मई की समरी निकाल लेते हैं। अब ये आई डोंट नो ये या अप्रैल की हमें समरी जनरेट करनी है, हम इसको जनरेट कर देते हैं। इसको एक दफा रिफ्रेश करते हैं, फिर रिफ्रेश करते हैं, एक दफा और रिफ्रेश कर लें। ये डाउनलोड किस में आ गई है, ये आप इसको डाउनलोड कर लें। यहाँ से आप इसको ओपन करेंगे तो आपको इनकम एंड एक्सपेंस आ जाएगा। ये इनकम है 2166 की इनकम हुई और 2400 समथिंग का एक्सपेंस हुआ। तो वो आपको बता रहा है ये ब्रेक इवन पे है, नो प्रॉफिट नो लॉस। इसमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट के पैसे भी कट गए, सेलर सेंटर की जितनी फीस थी वो भी डिडक्ट हो गई, रिफंड्स भी सारे कट गए। और अगर आपने कुछ ट्रांसफर किया था अपने बैंक में तो वो यहाँ आ जाएगा, कोई टैक्स वगैरह पे किए हैं तो वो यहाँ आ जाएंगे, इनकम आपकी कहाँ कहाँ से आई हुई यहाँ आ जाएगी। तो ये आपको वन लुक में, वन ग्लैंस में पता लग जाता है कि अकाउंट का सिचुएशन क्या है, प्लस में है या नेगेटिव में है। तो ये हैं आपकी कुछ रिपोर्ट्स जो हमने सारी कवर अप कर ली हैं, ठीक है। पेमेंट भी कर ली है हमने। अमेजोन सेलिंग कोच को मैंने बता दिया था ये बड़े अकाउंट के लिए होती है। बिजनेस रिपोर्ट में से मैंने आपको सब कुछ सारी टाइप्स दिखा दी। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के अंदर सारे आर्टिकल्स होते हैं। एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट मैंने अभी आपको निकाल के दिखाई है। कस्टम रिपोर्ट मैंने आपको बता दिया था, अगर कस्टमर फीडबैक या रिटर्न्स आ रहे हैं तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी फुलफिलमेंट बाय अमेजोन से भी डिडक्ट कर सकते हैं। तो ये आपकी पेमेंट्स की सारी टैब जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब मुझे बताइए आप लोगों का कोई सवाल है रिलेटेड टू एनीथिंग लाइक अमेजोन, तो आप लोग पूछ सकते हैं। हम छोटा सा क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। लेकिन अगर आप लोगों का कोई सवाल नहीं है, सब समझ आया है, तो भी मुझे बता दें। आसान सा छोटा सा टॉपिक था, इसकी आपकी हैंड्स ऑन में भी कुछ होगी। आप लोगों ने हैंड्स ऑन में ये नहीं कहना हमें नहीं पता रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करते हैं, हमें नहीं पता इन्वेंट्री की रिपोर्ट कहाँ होती है, हमें नहीं पता कस्टमर को कैसे जो है वो हमने कौन सी रिपोर्ट देनी होती है या क्या हमने डेली अपडेट करनी होती है, ठीक है। हैंड्स ऑन में आपको ये सिखाया भी जाएगा, लेकिन आपको अभी इंफॉर्मेशन देने का मकसद ये है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। जी आप कहीं से भी एमन ले सकती हैं रिव्यूज, कहीं भी किसी भी मुल्क से सवाए पाकिस्तान। नहीं, अगर आपके पास क्लाइंट बाहर का है और उसने आपको चाइल्ड परमिशन दी हुई है तो आप वीपीएस ना लें। लेकिन अगर आप खुद सेल कर रहे हैं, आपका अपना पर्सनल अकाउंट है और यूके में आपने खोला हुआ है, तो फिर आप वीपीएस यूज करें ताकि आपका आईपी डिटेक्ट ना हो। कोई भी बनवा लें आप, मिजान का कर लें, एचपीएल का कर लें, अल्फला का कर लें, कोई भी कर लें, इसमें कोई इशू नहीं। वीपीएस जो होता है वो ऐसा कंप्यूटर होता है जो आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं लेकिन आपने यूके के कंप्यूटर को अप्रोच किया हुआ है और उनको लग रहा है कि आप यूके में काम कर रहे हैं। ये एक सिस्टम बना होता है, इसको वीपीएस कहते हैं। ट्रेडमार्क बहुत कम हद तक रिजेक्ट होता है।
क्योंकि आपने उसको फिल जब किया होता है तो सारी बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी होती है, तो ऐसा बहुत कम चांसेस है, मैंने अभी तक ऐसा नहीं सुना। मिजान का गोल्ड क्रेडिट कार्ड चलता है, एचपीएल का भी गोल्ड क्रेडिट कार्ड चलता है। हाँ सॉरी, मिजान का वाकई क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा है, मिजान का डेबिट कार्ड वर्क करता है, क्रेडिट कार्ड उनका है ही नहीं अभी तक। तो वो आप एचपीएल का गोल्ड कार्ड ले लें। क्रेडिट कार्ड पे रिजेक्शन कम होती है आपकी ना, वेरिफिकेशन अच्छी हो जाती है, तो प्रेफर कर लें अगर क्रेडिट कार्ड है तो। वीए के लिए आपको जरूरत नहीं है, आप जोन सा मर्जी लें, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं और यूके में जा रहे हैं तो वाइज अकाउंट बना लें आप, ठीक है। वाइज अकाउंट के साथ आप कनेक्ट कर लें, और वो फिर मैटर नहीं करता कि आपका पाकिस्तानी बैंक अकाउंट कौन सा है। यूएसए के लिए कर रहे हैं तो हाइपर वॉलेट अटैच कर सकते हैं आप। ठीक है जी, और आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछ लें, अदरवाइज फिर नमाज का टाइम है, फिर हम सेशन वाइंड अप करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो कल भी आप लोगों की जो क्लास है वो सेम टाइम पे ही होगी, 6:30 बाय टेकन बाय सर शाहिद, तो काइंडली ज्वाइन कर लीजिएगा टाइम से। और अनाउंसमेंट अगर थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे हुआ भी तो अनाउंसमेंट हो जाएगा। अब तो आप लोग यूज टू हो चुके हैं, ठीक है तो। चलें, थैंक यू सो मच एवरीवन, इंशाल्लाह आप नमाज सब आप लोग पढ़िए, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको हलाल रिस्क अच्छे तरीके से कमाने की तौफीक अता करे और आपके लिए आसान रिस्क के दरवाजे खोल दे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।